हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं राइसिंग। राइसिंग तो सबसे पहले राइसिंग किसके पुत्र थे? कल्याणमल राठौड़। कल्याणमल राठौड़। कल्याणमल राठौड़ ने सबसे पहले शेरशाह सूरी की सहायता की थी गिरी सुमेल के युद्ध में। शेरशाह सूरी की सहायता की गिरी सुमेल के युद्ध में। कल्याणमल राठौड़ ने शेरशाह सूरी की सहायता की गिरी सुमेल के युद्ध में। उसके बाद नागौर दरबार लगा था मुगलों का 3 नवंबर 1570, जिसमें कल्याणमल राठौड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी थी। नागौर दरबार में 3 नवंबर 1570 यानी नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार की थी। और कल्याणमल राठौड़ के दोनों पुत्र कौन कौन से? एक तो राय सिंह और एक पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों ने अपने पिता के साथ अधीनता स्वीकार कर दी मुगलों की। उसके बाद अब आता है राय सिंह। राय सिंह ने क्या किया था? राय सिंह को सबसे पहले, इसका उपनाम है यानी मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं। राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं। मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं। राय सिंह जो 2 मुगल शासकों के समकालीन थे। 2 मुगल शासकों के समकालीन थे। पहला तो है अकबर और दूसरा है जहांगीर। अब राय सिंह का अकबर के साथ अभियान। सबसे पहले राय सिंह ने 1570 में अधीनता स्वीकार की। फिर राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया, मतलब दीवान बना दिया। 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया राय सिंह को। फिर 1572 में राय सिंह काठेली अभियान में चले गए। इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। सॉरी 1573 में। फिर इसके बाद 1574 में इन्होंने 2 काम किए। पहला तो इनका 1574 में इनका राज्याभिषेक हो गया। और एक है ये 1574 में सिवाना अभियान पर गए थे। और सिवाना अभियान पर गए थे और वो भी चंद्रसेन के विरुद्ध गए थे। फिर आ गया 1576 में 1575 में सिरोही अभियान और वो भी सुरता देवड़ा के विरुद्ध और सुरता देवड़ा को पराजित किया। इसके बाद काबुल अभियान 1581 में मान सिंह की सहायता हेतु गया था। आमेर वाले मान सिंह की सहायता हेतु गया। इसके बाद 1585 में बलूचिस्तान अभियान
और 1586 में लाहौर अभियान। 1586 में लाहौर अभियान और 1591 में कंधार अभियान और 1593 में ठट्टा अभियान। अब है इसकी उपाधियां, जैसे राय सिंह को अकबर ने 4000 मनसब व राय सिंह को अकबर ने 4000 मनसब व राय की उपाधि, राय व राजा की उपाधि दी। राय व राजा की उपाधि दी। इसके बाद और जागीर दी थी। जागीर दी थी राय सिंह को नूरपुर, शमशाबाद और जूनागढ़ की जागीर दी। इसके बाद जहांगीर का समय काल आया। जहांगीर राजा बनते ही 4000 से 5000 मनसब कर दी। अब है राय सिंह स्वयं एक विद्वान थे। राय सिंह स्वयं एक विद्वान थे जिन्होंने ग्रंथ लिखे। ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी टीका और राय सिंह महोत्सव, ये 3 ग्रंथ लिखे थे। राय सिंह स्वयं एक विद्वान थे जिन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी टीका और राय सिंह महोत्सव। अब है राय सिंह के दीवान। राय सिंह के दीवान थे करमचंद्र ने जयसोम को शरण दी और जयसोम ने एक ग्रंथ लिखा, करमचंद्र वंशोत्कीर्तम काव्यम, जिसमें राय सिंह को राजेंद्र के नाम से पुकारा। इस ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र के नाम से पुकारा, राजेंद्र के नाम से बताया गया। अब है राय सिंह की अन्य उपाधियां। राय सिंह की अन्य उपाधि है राय व राजा। इसके बाद आता है राय सिंह ने अपने दीवान करमचंद्र की देखरेख में क्या किया था, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। राय सिंह ने करवाया। और कब करवाया इसका निर्माण? 1589 से 1594 में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और करमचंद्र की देखरेख में, अपने दीवान करमचंद्र की
देख रेख में करवाया। अब है मुंशी देवी प्रसाद ने मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा गया। और इनकी रानी गंगा दे के कहने पर उसके छोटे पुत्र सूर सिंह को राजा बनाया गया। छोटे पुत्र सूर सिंह को शासक बनाया, मतलब उत्तराधिकारी बनाया गया। सूर सिंह को उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके बाद सूर सिंह ने सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया। सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया।